नमस्कार दोस्तों। डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 5 तारीख को सेट का पेपर लगा था उसकी फर्स्ट शिफ्ट के यानी मॉर्निंग वाले शिफ्ट के क्वेश्चंस के आंसर। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए पहले क्वेश्चन के साथ। मेंडल के अनुसार एक द्विसंकरण में द्वितीय संतति पीढ़ी के लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा, बताइएगा। तो 9:3:3:1 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है? कितने भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र है? तो 2/3 भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात है। त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5:8 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। खालिस्तान के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो सोयाबीन के बीज द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं खालिस्तान के सहयोग का परिणाम है। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं खालिस्तान के सहयोग का परिणाम है, बताइएगा। तो भारत और नेपाल का परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द है, तो बताइएगा। तो अमेंडमेंट के लिए संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म। अनुपूरक, तो अनुपूरक के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सप्लीमेंट। सप्लीमेंट को अनुपूरक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, log 4lm/k इज इक्वल टू का मान किसके बराबर है, बताइएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 log 2 + log l + log m - log k, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। तो जो बी रुधिर वाला व्यक्ति है वो बी और ए बी को दान कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ए को दान नहीं कर सकता और ओ को दान नहीं कर सकता, तो ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विषम युग्मकी संतान तथा उसके सम युग्मकी जनक के मध्य संकरण को कहते हैं, बताइएगा। तो इसको बोलते हैं पूर्वज संकरण, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है EA-D, तो ये करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, बताइएगा। कौन सा मुख्यमंत्री का पद नहीं है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच इनटू द डायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन।
तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ही सेड टू हिम वॉज नॉट योर नेम अहमद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है तथा इसके बाद आयतन में हुई वृद्धि निकालनी है। 20% तो आयतन में वृद्धि निकालेंगे तो इसकी होगी 72.8%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? तो सबसे पहले बाड़मेर आएगा दोस्तों, फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाँ, यदि एक काल्पनिक भाषा में अंकों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्रमशः एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू से प्रस्थापित किया जाता है तथा 21 को एन एम लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ओ एन पी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन, डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है बताइएगा? तो रिसाइकल बिन में जाती है डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वागड़ी बोली राजस्थान में खालिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है, तो जो वागड़ी बोली है राजस्थान में वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में एक बायोपेंटेड कितने वर्ष तक वैध रहता है? भारत में एक बायोपेंटेड कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो 20 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हरनावा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है और आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन का प्रतिशत में कमी बतानी है अपने को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है? 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 33 बार। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है, तो राशि क्या है? राशि क्या है बतानी है। तो राशि होगी 4400। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चींटी के पड़ लगना मुहावरे का सही अर्थ है? चींटी के पड़ लगना, चींटी के पड़ लगना तो विनाश के लक्षण प्रकट होना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, विनाश के लक्षण प्रकट होना, चींटी पे पड़ लगना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो ये कोतेई, कृति और केकई, ये वाला अशुद्ध है इसमें, डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में जब पेन मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? तो इसका होगा नेक्स्ट लाइन में वर्ड रैप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, वर्ड रैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ड रैप। ठीक है, निम्नलिखित में से
शेखावाटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन में के प्रभाव में हुई थी? तो बताइएगा किस संगठन की स्थापना हुई थी? चिड़ावा सेवा समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चिड़ावा सेवा समिति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो इसका मान निकालना है दोस्तों। अंडर रूट ऑफ 0.064 मल्टीप्लाई बाई 6.25 डिवाइडेड बाई 0.081 मल्टीप्लाई बाई 4.84, तो जो इसका मान होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाई 99। 100 डिवाइडेड बाई 99, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्षणिक क्रोध जीवन को नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसके अंदर गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति होगी। तो दर्पण की प्रकृति होगी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। फ्रीडम, तो फ्रीडम का जो एंटोनिम होगा वो होगा स्लेवरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, स्लेवरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न दफ्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया? तो मोहनलाल कुमार, ऑप्शन नंबर डी को पद्मश्री पुरस्कार दिया था मोलेला गांव राजसमंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान है, तो इनमें से पहला अंतरिक्ष यान है पायोनियर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, झालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो ये राज्यपाल को अपना परामर्श देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्षतया संबंधित है? तो बताइएगा, प्रत्यक्षतया संबंधित है दीवानी, आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सैल्यूट फर्स्ट है एक, तो ये अंतरिक्ष स्टेशन है सैल्यूट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 43 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है, बताइएगा। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान के प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, विंडो में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्थायी रूप से हटाने के लिए केवल डिलीट का करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, इसलिए शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं तो वो स्थायी रूप से हट जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कॉलम के आइटम को कुछ अनुक्रम या क्रम सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं शॉर्टिंग, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन, किस बजट के वर्ष में
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड योजना की घोषणा की? तो 2015-16 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 2015-16 में। अगला क्वेश्चन, तो वह यौगिक जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है वह है? कौन सा यौगिक है जिसके अपचयन से अल्कोहल मिलता है? तो एल्किल नाइट्राइड। एल्किल नाइट्राइड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ग्राफ को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1:1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए बी सी और डी में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई मुख्य आकृति की दर्पण छवि है? तो जो इसकी दर्पण छवि है वो होगी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया? 5 सरकारी कंपनियों में 2000 में बांट दिया था, सन 2000 में। ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 2000 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। वार्निंग, ठीक है। वार्निंग, नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल बियॉन्ड दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर की से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए पर एक कप्तान है। इस समूह में कप्तानों की संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए 75, ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट शब्द में तो अपादान समास है, मतलब पथभ्रष्ट शब्द में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन का रोजगार गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डीबीएमएस में डेटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है? तो किससे की जाती है बताइएगा। तो मेटा डेटा से की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेटा डेटा। अगला क्वेश्चन, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो वन वर्ड से इसको रिप्लेस करना है। द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट, तो बॉटनी बोलते हैं इसको, प्लांट्स की लाइफ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ सभी को पता होगा, हाड़ौती के पठार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो ये एक पैसेज है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, जो पैसेज का किसके बारे में कह रहा है पैसेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आह्वान शब्द का विलोम शब्द है। आह्वान शब्द का विलोम शब्द है, तो आह्वान शब्द का विलोम शब्द होगा विसर्जन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो ये सल्फर से क्रिया करते हैं, Ag2S बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चांदी खुले में रखने पे ये सल्फर से क्रिया करती है और Ag2S बना लेती है। अगला क्वेश्चन, शब्द पारिस्थितिक
को सर्वप्रथम दिया है? पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया है? तो रीटर ने दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एकदम सटीक आंसर मिलेंगे सभी के। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध तो डिजिटल लर्निंग से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डिजिटल लर्निंग से। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये हमने हमारे वीडियो में भी पढ़ा है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिल रहे हैं। तो समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष है। हमारे पहले ही वीडियो से ये क्वेश्चन है, समीर वी कामत। DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित है, बताइएगा। तो उच्च रक्तचाप से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नदी जिसे पश्चिम बनास का शोक कहा जाता है वह है? पश्चिम बनास का कौन सी नदी को शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 2 मेज प्रत्येक आरएस 720 में बेची है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो ज्ञात करो कि पूरे सौदे में कुल कितनी हानि या लाभ हुआ? तो इसका 60 रुपये की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्ययरहित शब्द को पहचानना है। तो बताइएगा दोस्तों। 70वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से सारे सरकारी पत्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, तो अधिकांश रोगजनक जीव अतिसार के कारण बनते हैं, वे संचारित होते हैं। तो वे कहाँ संचारित होते हैं? मलमौखिक मार्ग से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को छांटिए। तो जिसका असत्य कथन होगा वो होगा ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता। ग्रेफाइट एक ऐसा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें करंट का फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट अपवाद है जिसमें अधातु होते हुए भी इसमें करंट का फ्लो होता है, ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल होते हुए भी अधातु। 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात क्रमशः होगा। तो 5:6 और 5:9। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि रांची को रायपुर कहा जाता है, रायपुर को पटना कहा जाता है और पटना को कटक कहा जाता है, तो कटक को भोपाल कहा जाता है, तो बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना को कटक कहा जाता है, तो कटक। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? तो इसमें बी आंसर होगा, ZnMg प्लस MgSO4, ये किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डीफॉर्म? डीफॉर्म का सिनोनिम बताना है, तो डीफॉर्म का सिनोनिम होता है डिस्टॉर्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मोकरी? मोकरी क्या है? तो लाख की चूड़ियाँ होती है मोकरी, लाख की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाख की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, यदि m संख्याओं का औसत n² है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है, तब m + n संख्याओं का औसत होगा
MN, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा MN। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर प्रसिद्ध है अजरक व मलिर प्रिंट के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों है? तो संचार डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए, जिससे इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है संचार डिवाइस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा खालिस्तान में किया गया। तो कहाँ किया गया है राजीव गांधी ओलंपिकों का उद्घाटन? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया है, जोधपुर के पाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, तो निम्नलिखित में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब जीता? तो 25वां विश्व खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस बैंक द्वारा राजस्थान की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो अभी किया है HDFC बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 19 लड़कों की एक पंक्ति में महेश बाईं ओर से 12वां तथा सुरेश दाईं ओर से 12वां है, दोनों के मध्य कितने लड़के हैं? बताइएगा। तो दोनों के मध्य 3 लड़के हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है? राजस्थान सरकार में कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, बताइएगा। तो महाअधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? जूट तंतु का मुख्य घटक है, तो सेलुलोज जूट तंतु का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है -1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 512,000 का मूल घन क्या होगा? बताइएगा। 5,12,000 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल बताना है 5,12,000 का, तो इसका घनमूल होगा 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है? स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है? वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है कौन सी? तो शॉर्टिंग वर्कशीट डेटा को कम करने की अनुमति देती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या होगी 2902, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाँ 96, क्वेश्चन नंबर 96, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी चित्तौड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना इसमें भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार माना जाता है? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार है 16, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरों की ओवेरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, महाराणा जगत सिंह के काल में, महाराणा जगत सिंह के काल में, जगत सिंह प्रथम के काल में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला होगी ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अजयराज चौहान के पिता कौन थे? अजयराज चौहान के पिता कौन थे? तो अजयराज चौहान के पिता थे पृथ्वीराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? तो बायोस प्रोग्राम होता है जो रोम में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? जो राज्यपाल होता है वो किसके साथ परामर्श करता है लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? तो बचपन और योग्यता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जिसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर मी, इसका हिंदी अनुवाद करना था, हिंदी में ट्रांसलेशन करना था, तो उसने मेरे लिए टैक्सी बुलवाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण कुमार गोयल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर बताना है सभी को। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 107, तो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 108, तो इसमें सफ़ेद प्रकाश ही आंसर आएगा लास्ट में, सफ़ेद प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका मान बताना है दोस्तों, x² + 2x + 3 का। अगर x की वैल्यू ये है तो मान रख के सॉल्व करना था समीकरण को, तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा लास्ट में वो 4 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य खालिस्तान लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? तो रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है तेरह ताली नृत्य, कामड़िया पंथ के द्वारा। ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों एवं अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित रखती है वे हैं, तो ये श्वेताणु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, श्वेताणु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत ₹8 मतलब प्रति प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो ₹8 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ₹8 में। अगला क्वेश्चन, भारत में शंकुधारी वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। भारत में शंकुधारी वृक्ष पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एलेस बलियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो वो बेलारूस के हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बेलारूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब शुरू किया गया? बताइएगा। तो 2 अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो बताना है। अगला क्वेश्चन 116, क्वेश्चन नंबर 116, संघाई सहयोग संगठन यानी ACO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी? तो बताइएगा। तो ये उज्बेकिस्तान ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम को छांटिए। तो ये सभी करेंसीज हैं, रूबल,
रियाल और टका, ये रियाद है, ये विषम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी में 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, तो एंगल ए, एंगल बी तथा एंगल सी क्रमशः हैं, तो ये 90, 60 और 30 डिग्री आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही? कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि उच्चतम रही थी? तो 1971-72 में, ऑप्शन नंबर बी। 71-81, 71 से 81 तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु दूरी क्या है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरियाज इज नॉट लोकेटेड एट जोधपुर? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर में स्थित नहीं है? तो ये नापासर है, वो जोधपुर में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, इस प्रकार से बने घनाभ की लंबाई है। तो इस प्रकार से बने घनाभ की लंबाई क्या होगी बताइएगा दोस्तों? तो 10 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? तो जो बेंजोइक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी, वो साबुन बनाने में काम में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है गेर नृत्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है, राजस्थान राज्य की गंगानगर शुगर मिल है, सरकार व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिले हैं, ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, नड क्या है? नड एक लंबी बांसुरी, नड है, मतलब जुड़वा बांसुरियों को नड कहते हैं, जुड़वा बांसुरियों को नड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, नहीं माफ़ कीजिएगा, एक लंबी बांसुरी को नड कहते हैं, लंबी बांसुरी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर मेडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए? तो मटर के पौधे पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? ये क्वेश्चन पहले भी आया है। आहड़ का उत्खनन एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में, एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टर्न ऑफ अ सर्कुलर शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमरशाही किसका नाम है? तो ये पगड़ी का नाम है अमरशाही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक ऑफ एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वैसे तो इसका आंसर बी है, ये 30% है इसका, ये गलत है, इसमें 30% है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पर जो इसका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अक्टूबर में इसकी शुरुआत हुई थी, अगर मैं तो आंसर इसको बी मानूंगा, अगर बोर्ड क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है, या तो क्वेश्चन डिलीट करता है या फिर बी मानता है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 133 में जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो कोटा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन स्नो टाइगर के नाम से जाना जाने वाला एवं 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिसकी हाल ही में अक्टूबर 2022 में मृत्यु हो गई? बताइएगा।
तो कर्नल प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कर्नल प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डेटा टाइप एम एस एक्सेल में नहीं है? एम एस एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप नहीं है? तो लेबल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के खालिस्तानवे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 40वें मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अगला क्वेश्चन, कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है। कनक के अनेकार्थ को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा किरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये बीकानेर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हु टीचेज यू सच थिंग्स? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय हुम्स यू वर टीचेज सच थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋक प्लस वेद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश नहीं की संख्या जहां वन क्षेत्र प्रतिशत मान 10 से कम है वह है, तो 143वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे, इसका अलग से क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। तो सभी कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर अभी मेरे ध्यान में नहीं है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ईट ए बनाना, तो बनाना के लिए ए का यूज़ होता है, ठीक है, ए आर्टिकल का यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है। बास्केटबॉल के दिग्गज एवं अर्जुन पुरस्कार के विजेता कौन है जिसका 15 नवंबर 2022 को देहांत हो गया? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गुलाम अब्बास मुंतसिर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गोडाउन कहाँ पाई जाती है? तो गोडाउन राष्ट्रीय मरी उद्यान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है 159, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत तक? तो 20% तक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो डू यू, तो इसमें स्पीक आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो स्पीक आएगा, एस या एस लगता नहीं है क्वेश्चन वाचक में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने आपको बहुत सटीक आंसर बताए हैं पूरे विश्लेषण के साथ इस वीडियो में, तो ऐसे ही वीडियो सारी क्वेश्चंस का और हमारे जीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो डलते ही आपके पास आ जाए। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सुबह डाल देंगे 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।